नक्शे कन्नी रखी अमुक के शोभा तो सुनी पिता पद मन अति शोभा कारुण्य हठ थानी और समुझत नहीं कथुना भगा हानि सचिव सभे सिख कोई बोल नहीं रहा बेन कोई अपने समाज बड़ अनुचित। इनके कहने का भाव केवल इतना है कि सीता जी जनक जी के हक के विरोध में है, तो उसका विरोध तुमको तब नहीं समझ में आया। दुर्भाग्य ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। सीता जी पिताजी के प्रण के विरोध में नहीं है। नीचे निरखी एक शब्द का अर्थ देखिए, नीचे निरखी, नीचे निरखी, नीचे माने अच्छी तरह, निरख निरख माने देखा। किसको देखा? किसी विशेष पुरुष को सीता जी ने देखा। तो जब तक देखा नहीं था तब तक पिताजी के प्रण की याद, पिताजी के प्रण को लेकर के कोई कष्ट सीता जी के हृदय में नहीं था। लेकिन जब देखा नीचे निरखी नयन भरी शोभा तो सुनील पिता पन मन अति। क्योंकि सच्चाई ये है कि सीता जी जनक जी के प्रण के विरोध में नहीं है, और सीता जी पिताजी के प्रण के विरोध में होती भी प्रतियोगिता, तो जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष के लिए चला था तो सीता जी ने क्या किया? शास्त्र कहता मन ही मनो मनाव अकुलानी अहो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी कह रही है कि हो प्रसन्न महेश माने भोले बाबा, भवानी माने भैया, हे भोलेनाथ, हे भैया प्रसन्न हो जाओ। तो प्रसन्न हुई के क्या करो? ध्यान दीजिए, प्रसन्न होने के लिए सीता जी कह रही मन ही मन मनाव अकुलानी ओहो प्रसन्न। प्रसन्न हो तो प्रसन्न हुई के क्या करो? धनुष तोड़वाओ कि न तोड़वाओ? हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी ने कहा कि जननायक परदायक देवा और आज तलक की ही तू सेवा। आज तक मैंने आपके चरणों की सेवा की है, तो सेवा के बदले में क्या कर? क्या कर? सीता जी ने कहा हरहु चाप गरुका अति खोरी। चाप माने धनुष, गरुका माने गरुपन, हरहु माने हरण करो। और जब धनुष से गरुपन का हरण होगा तो धनुष हल्का होगा, और जब धनुष हल्का होगा तो तोड़ने वाला आसानी से धनुष को तोड़ देगा। तो महाराज वो विरोध में नहीं है, वो तो सहयोग में ही है। आप देखिए 16 जमी 8 का पहाड़ा हमें तो सिखाओ। हमने गंभीरता के साथ में समझ लिया है सीता चाहती है कि हमारा पानी ग्रहण संस्कार किसके साथ हो? जिसको हमने देखा नीके निरख नैन शोभा, इसके साथ हमारा पानी ग्रहण संस्कार हो जाए। और इसका मैं आपको प्रमाण बारी बारी से दे रहा हूं। सीता के लिए नारद ने कहा था, अरे नारद ये नारद वचन सदा सुचि साचा और सोमर मिलई चाहे मन राजा। इसको वो पर मिलेगा जिसकी इसने अपने मन में रचना की है। और रचना कर ली सीता ने, क्या रचना की? ये चाली कठिन, अरे चाली कठिन शिव चाप विसूरती और चली राखी और श्यामल मूर्ति। श्यामल मूर्ति को हृदय में रखा और निश्चय किया कि मेरा पानी ग्रहण संस्कार इसी के साथ में होना चाहिए। माता का वरदान भी लगा था। माता ने भी कहा था साथ कि ये सहज सुंदर सावरो तुम्हारा जो वर होगा मनी चाहिए नाचो। आपने जिस वर की अपने मन में रचना की है, अर्थात जिसको आपने स्थान में रखा है, ये सीता से कही अरे मनी चाहिए नाचो मिलिए सो बरो। ये सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान
इसके साथ में तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। अब चिंता यह है कि राजा जनक का पुत्र है कि जो तोड़ेगा। अरे त्रिभुवन चले समेत पैते ही अब भी नहीं विचार, कोई विचार नहीं होगा। धनुष तोड़ने वाला किस जाति का है? विचार नहीं। किस वर्ग का है? कोई विचार नहीं। आयु में छोटा, कोई विचार नहीं। गोरा है कि सांवला, कोई विचार नहीं। नाड़ी बनती है कि नहीं, गुण मिलते हैं कि नहीं, गुण मिलती है कि नहीं, मैत्री बनती है कि नहीं, कोई विचार। अरे कि नहीं विचार, मैं पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। एक और पिता का प्रण है और एक और सीता का वह अंतर मन है जिसमें उन्होंने सावली मूर्ति को अपने अंदर बिठा दिया। तो सीता चाहती हमारा पाणी ग्रहण के साथ हो जाए, धनुष टूटे और चाहे न टूटे। और यही बात सीता ही नहीं, मिथिला के वह व्यक्ति भी कह रहे जिनके सत्र में कहा गया क्या कि ये पुरनर नारी सुभागी सुचि समता और धर्मशील ज्ञानी पुण्यवंता। मिथिला के ज्ञानी लोग भी कह रहे हैं क्या, सब कह रहे हैं, सब करे, सब कह रहे हैं। अरे सोच ही सकल कहा कि सब चाहिए और विधि सन बिने करते मन माही। सब प्रार्थना करे क्या कि हर विध बेगी और चमक चढ़ताई। ये राजा जनक का प्रण, ये उसका प्रण नहीं है, ये उसकी चढ़ता है। चढ़ता माने मूर्खता। ये राजा जनक का प्रण नहीं है, ये राजा जनक की मूर्खता है। और मत हमारी इस देश को भाई मेरी जैसी पवित्र बुद्धि इस राजा जनक को परमात्मा दे दे। ये सब सोच रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब एक तुमने इसमें तर्क फंसा क्या कि सीता अगर धनुष तोड़ना नहीं चाहती थी तो फिर ये प्रार्थना क्यों कर रही? मन ही मन मनाओ प्राणी हो प्रसन्न महेश भवानी, करो चाप गुप्तार थोड़ी, बार बार गुप्ती सुरमोरी। ये क्यों कह रही है? और हम कह रहे हैं कि अगर सीता ये चाहती थी कि ये धनुष ही टूट जाए तो जिस समय इसके पहले यहाँ के राजाओं ने जब घोषणा की बोले बंदी वचन पर सुनऊ सकल महिपाल, पर विधेयता हम कहे ये भुजा उठाई विशाल। और जिस समय राजाओं को प्रण सुनाया गया उसी समय परिकरी पाती, अरे परिकरी पाती उठे अतलाई और चले इष्ट प्रेम निश्चितनाई। धनुष तोड़ने के लिए अपने अपने इष्ट देव को सिर झुका करके सब चले। और सीता चाहती थी कि धनुष टूट जाए तो उसी समय सीता को प्रार्थना करके प्रारंभ कर देनी चाहिए थी कि मन ही मन मनावे प्राणी। ना प्रार्थना नहीं की, क्यों? धनुष ये राजा का तोड़ भी नहीं तो भी सीता इनके पक्ष में नहीं है, सीता उसके पक्ष में है जिसको उसने बिठा रखा है। धनुष टूटे और चाहे न टूटे लेकिन पाणी ग्रहण उसी के साथ में हमारा हो जाए। यही मत यहाँ की नारियों ने भी प्रस्तुत किया और कहा कि जो सके नहीं, अरे जो सके नहीं अब देख नर ना हो। सके अगर राजा इनको देख ले, उस व्यक्तित्व को सावली मूर्त को देख ले तो पानी पानी हरी को छोड़ देते और हथी करे हे विवाह इनके साथ में उनका पाणी ग्रहण संस्कार करना। ये चाहती थी सीता, ये चाहते हैं लोग, ये चाहती सखिया। धनुष तोड़ने का अगर कोई उनका मन होता तो जब राजाओं ने प्रयास करना प्रारंभ किया उसी समय सीता प्रार्थना करने प्रारंभ कर देती
कि हे शंकर जी धनुष को हल्का करके तुम बात धनुष को थमाने का कोई बलून नहीं था। ये केवल राजा चरित्र की बात होता है। निरंकुश राजा एक शस्त्र एक आयुध को आज कर्त में मिलाने की सौगंध ले चुका है। इसलिए कुमार लक्ष्मण मैं अंतिम बात कह देता, देखिए हम जो शब्द लगा उसमें संसार नहीं, ये केवल आपकी एक कल्पना है कि संसारी ममता संसारी ममता संसारी ममता। क्या हम संसारी ममता का इसमें नहीं जिक्र है? आप देखिए फिर मैं आपके सामने अरे सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी अभजौनाथ ममता सब त्यागी। ममता सब अब सब में क्या गया? अब जो अर्थ सब कुछ बचा नहीं, तुम्हारा अंसार